हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल JS GK एडुकेटर्स पर। तो फ्रेंड्स, टॉपिक वाइज जीके के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल JS GK एडुकेटर्स सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, जो हमारा प्रीवियस टॉपिक चल रहा था वो था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसी का मैं नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो पहले हमने 2 पार्ट्स में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो डिस्कस किए थे, और इस जो पार्ट के भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस पार्ट में भी हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इसका हम पार्ट 3 लेकर आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हु अपॉइंट्स गवर्नर। ठीक है, किसी भी स्टेट का जो गवर्नर होता है उसे कौन अपॉइंट करता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 155। तो उसे कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और किस आर्टिकल के अंडर आता है वो? 155। दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है? प्रेसिडेंट। और किस आर्टिकल के अंडर आते हैं? ये 155। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है मास्टर कैडर में, PS टेट में ये आ चुका क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एडमिनिस्टर्स ओथ टू अ गवर्नर। तो कौन जो है गवर्नर को जो ओथ है वो कसम जो है वो दिलाता है? कौन दिलाता है? द चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने याद कर लेना, क्योंकि नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट, जो स्टेट का चीफ जस्टिस होता है वो जो गवर्नर को कसम दिलाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मेंबर्स कैन अ गवर्नर ऑफ अ स्टेट नॉमिनेट। अब जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसमें गवर्नर जो होता है उस स्टेट का, तो कितने मेंबर जो नॉमिनेट कर सकता है? 1 मेंबर। ठीक है, तो वो कौन सा मेंबर हो सकता है? एंग्लो इंडियन। सिर्फ एंग्लो इंडियन जो 1 मेंबर है वो नॉमिनेट कर सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट। तो किसी भी स्टेट का जो एडवोकेट जनरल होता है उसको कौन अपॉइंट करता है? तो गवर्नर अंडर आर्टिकल 165। तो किसी भी स्टेट का जो गवर्नर होता है वो उसी स्टेट के जो एडवोकेट जनरल को जो अपॉइंट करता है। तो किस आर्टिकल के अंडर करता है? 165। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स एंड चेयरमैन ऑफ PSCs। तो ये सारे ही गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स एंड चेयरमैन ऑफ PSC। ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन के जो भी मेंबर जो चेयरमैन होते हैं उसकी भी अपॉइंटमेंट गवर्नर ही करता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अथॉरिटी रन्स द स्टेट व्हेन प्रेसिडेंट्स रूल कम्स इनटू फोर्स। तो जब किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो उसको कौन सी अथॉरिटी जो होती है वो रन करती है? तो कौन करता है? गवर्नर ऑफ स्टेट। तो किसी भी स्टेट का जहाँ पर वो प्रेसिडेंट रूल लगा है तो उसी स्टेट का गवर्नर जो होता है वो उसको रन करता है। सो गवर्नर आल्सो रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट अबाउट स्टेट इज़ नॉट रनिंग कॉन्स्टिट्यूशनली। तो इस चीज़ की रिपोर्ट भी गवर्नर ही देता है कि अगर स्टेट जो है वो अच्छे तरीके से व्यवस्थित जो तरीका उसके हिसाब से नहीं चल रहा, तभी उस पर वहाँ पर इमरजेंसी लगती है। ठीक है, तो पहले क्या है, गवर्नर जो रिपोर्ट करता है प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट फिर क्या है, वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल अनाउंस कर देता है, और जो गवर्नर होता है वही वहाँ पर रूलिंग बॉडी होता है। जो मेन अथॉरिटी जो होती है वो गवर्नर के पास ही होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो किसी भी स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर है उसको कौन अपॉइंट करता है? द गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, अंडर आर्टिकल 164। तो किस आर्टिकल के अंडर आता है ये भी याद रखना है, और उसको कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो किसी भी स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके जो मेंबर्स की स्ट्रेंथ कितनी होती है? तो मिनिमम वो 60 हो सकती है और मैक्सिमम 500। तो 60 से लेकर 500 मेंबर्स तक जो इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ बिकमेरल डबल हाउस। ठीक है, तो जो इंडिया के कितने स्टेट्स हैं जहाँ पर जो डबल हाउसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, तो किन स्टेट्स में ये दोनों ही हाउसेस हैं। तो 7 स्टेट्स हैं, तो ये याद रखना है आपने, गिनती कितनी है, 7 स्टेट्स हैं। और कौन कौन से हैं, JNK, AP, UP, AP आंध्र प्रदेश, UP उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड बिहार। तो ये आपने एक बार माइंड में बिठा लेना है, क्योंकि कई बार वो ऑप्शंस में तो स्टेट्स के नाम देता है और पूछ लेता है कि इसमें से किस में डबल हाउस नहीं है या है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए कि किन स्टेट्स में डबल हाउस है। तो 7 स्टेट्स आपने गिनती जो नंबर है वो भी याद कर लेना है, 7 स्टेट्स हैं और जो उनके नाम है वो भी आपने मेमोराइज कर लेने हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रिसाइड्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है तो उनका जो प्रेसिडेंट होता है, जो प्रिसाइड करता है, वो कौन होता है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ द स्टेट। ठीक है, पहले तो स्पीकर होता है, अगर स्पीकर की सीट वेकेंट है तो डिप्टी स्पीकर ये ड्यूटी पे करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द करंट स्पीकर ऑफ पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अभी जो पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका स्पीकर कौन है, राणा KP सिंह। ठीक है, तो आपको ये याद कर लेना है, करंट है। ये करंट वाली जो होते हैं मिनिस्टर्स होते हैं या फिर जो स्पीकर्स होते हैं वो सारे ही आपने अच्छे से उनको मेमोराइज़ कर लेना है। तो जो डिप्टी स्पीकर है वो है अजैब सिंह भट्टी। ठीक है, तो दोनों आपने याद कर लेने हैं, राणा KP सिंह स्पीकर है और जो डिप्टी स्पीकर है वो है अजैब सिंह भट्टी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो किस स्टेट में सबसे ज़्यादा जो लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं। ठीक है, किस स्टेट में है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, UP जैसे बोल देते हैं। कितनी सीट्स है वहाँ पर, 403। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये भी। तो 403 सीट्स हैं उत्तर प्रदेश में। तो जो पंजाब में है वो कितनी है, 117। ठीक है, 117 सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के। ठीक है, विधानसभा जिसे हम बोल देते हैं, तो उसकी 117 है पंजाब में और सबसे ज़्यादा UP में है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी हाई कोर्ट्स आर इन इंडिया। तो इंडिया में कितनी हाई कोर्ट्स बनी हुई हैं, तो कितनी है, 25 हाई कोर्ट्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि कितनी हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में, 25 हाई कोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट हाई कोर्ट एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। तो पहली जो हाई कोर्ट है वो कब एस्टेब्लिश हुई थी इंडिया में, इन 1862 इन कैलकाटा। ठीक है, तो ये कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास में एक ही ईयर में जो हुई थी, लेकिन जो पहली हाई कोर्ट एस्टेब्लिश हुई थी वो कैलकाटा की हुई थी। ठीक है जी, आपने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। जो पहली थी वो कैलकाटा में थी, बाकी जो बॉम्बे और मद्रास में जो हाई कोर्ट्स बनी थी वो भी 1862 में बनी थी, लेकिन जो पहली है वो कैलकाटा। ठीक है, जो ओपन ये कब हुई थी, 1865। पिछले वीडियो में मैंने वो बताया था कि ओपन कब हुई थी, वो 1865 में है। तो जो ये इस्टेब्लिश हुई है 1862 में। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज दी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट सिचुएटेड। पंजाब और हरियाणा की जो हाई कोर्ट है कहाँ पर है, चंडीगढ़ में। ठीक है, तो कब इस्टेब्लिश हुई थी, ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, इन 1966 में। ठीक है, जब पार्टीशन हुई थी पंजाब और हरियाणा की, तो तभी ये जो हाई कोर्ट वहाँ पर इस्टेब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द लेटेस्ट हाई कोर्ट इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। जो करंटली अभी जो हाई कोर्ट वो इस्टेब्लिश हुई है इंडिया में, वो कहाँ पर हुई है, सो इन तेलंगाना एट हैदराबाद एंड इन आंध्र प्रदेश एट अमरावती ऑन 1 जनवरी 2019 को। ठीक है, 2019 को जो तेलंगाना स्टेट है उसकी जो हाई कोर्ट हैदराबाद अनाउंस हुई है, एंड जो आंध्र प्रदेश की है वो
अमरावती। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम दी ओनली यूटी दैट हैज़ इट्स ओन हाई कोर्ट। ठीक है, तो एक कोई ही हमारी जो यूटी है, यूटी का मतलब आपको पता ही है यूनियन टेरिटोरी। ठीक है, तो वो कौन सी यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर हाई कोर्ट है, तो वो है दिल्ली। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। तो जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं तो उनकी जो अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। तो जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं तो उनका जो टेन्योर होता है वो कितने ईयर्स तक होता है, कितनी एज जो होती है उनकी, तो 62 ईयर्स ऑफ एज। जब वो 62 ईयर्स के हो जाते हैं तब तक जो उनका टेन्योर होता है। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट का होता है वो 65, दोनों आपने याद रखने हैं। हाई कोर्ट का 62 है और जो सुप्रीम कोर्ट का है वो 65। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ हाई कोर्ट जजेस। तो जो हाई कोर्ट के जज होते हैं तो उनकी जो ओथ होती है, जो उनको कसम दिलाई जाती है, वो कौन दिलाता है, गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है लेकिन उनको जो कसम दिलाई जाती है वो गवर्नर के द्वारा दिलाई जाती है, जो उस स्टेट का गवर्नर है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स कम्स अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में आती हैं, तो पार्ट 6 में। ठीक है, आर्टिकल 233 टू 237। तो ये आपने याद रखना है कि जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो पार्ट 6 में आती हैं और आर्टिकल कौन से हैं, 233 टू 237। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट लोक अदालत हेल्ड इन इंडिया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो पहली लोक अदालत थी वो इंडिया में कब हुई थी, तो इन 1986 इन चेन्नई। तो चेन्नई में 1986 में हुई थी। तो डॉक्टर A.S. आनंद वॉज द फादर ऑफ लोक अदालत। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ लोक अदालत, तो क्या नाम है उसका, A.S. आनंद। तो पहली हुई कहाँ पर थी, जो इन 1986 इन चेन्नई। तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेन्नई जो है वो कैपिटल है तमिलनाडु की, तो ये आपने याद रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन 3 लिस्ट। जो 3 लिस्ट है जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, तो इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं। तो जो यूनियन लिस्ट है उसमें 98 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट्स हैं और जो कॉन्करेंट लिस्ट है 52 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है वो दोनों की जो कॉमन जो लिस्ट होती है यूनियन और स्टेट की। ठीक है, तो इनको अच्छे से आपने लर्न कर लेना है। यूनियन जो लिस्ट में होते हैं 98, स्टेट लिस्ट में 61 और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें 52 सब्जेक्ट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, when was the part 9th added in constitution। actually it is not 9th, it's 11th। ठीक है, जो 11th पार्ट है, ठीक है, जो पार्ट 11 है तो वो कब जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। सो इन 1992 अंडर 73rd अमेंडमेंट। ठीक है, तो 1992 में ये ऐड हुआ था और किस अमेंडमेंट के अंडर हुआ था, 73rd अमेंडमेंट में, टू रिलेटेड विद द पंचायत। तो ये जो पार्ट है 11th वो किससे रिलेटेड है, विद पंचायत्स। ठीक है, तो कब हुई थी ये भी इम्पोर्टेंट है, हमने लास्ट वीडियोस में ये सारा ही क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश। जो भी सारा वर्क होता है वहाँ पर इंग्लिश में होता है। सो नेक्स्ट, हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर देयर इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन का 8th शेड्यूल है उसमें कितनी लैंग्वेज हैं, तो कितनी है, 22 लैंग्वेजेस। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार आ जाता है। सो हु वॉज द फर्स्ट
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? वी नरहरि राव। तो अब जो करंट है वो है राजीव महर्षि। ठीक है, तो आपने ये दोनों ही याद कर लेने हैं, वी नरहरि राव जो पहला था और जो करंट है राजीव महर्षि। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ सीएजी ऑफ इंडिया? तो जो कैग जिसे बोल देते हैं हम, तो उसकी जो टर्म है वो कितने ईयर्स की है? 6 ईयर्स और टिल दी 65 ईयर्स एज। ठीक है, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होता है इंडिया का, तो उसका जो टर्म कितनी है? 6 ईयर और टिल द 65 ईयर्स ऑफ एज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? जो 15th है, ठीक है, तो वो कौन है? के वेणुगोपाल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अटॉर्नी जनरल कौन है इंडिया का? के वेणुगोपाल। तो जो फर्स्ट था वो था MC सेतलवाद। ठीक है, सेतलवाद भी बोल देते हैं इसको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वॉज द इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। तो कब जो इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिश हुआ था इंडिया का? तो कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 में। तो किस आर्टिकल के अंडर? आर्टिकल 324 के अंदर। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने डेट तो आपको वैसे ही याद रह जाएगी कि जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्टेड हुआ था, लागू हुआ था, उससे एक दिन पहले। ठीक है, 25 जनवरी 1950 तो हमारा जो इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिश हुआ था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी इलेक्शन कमिश्नर्स आर देयर इन इलेक्शन कमीशन? तो इलेक्शन कमीशंस में कितने कमिश्नर्स होते हैं? तो देयर आर 3 कमिश्नर्स। ठीक है, तो 3 कमिश्नर्स होते हैं, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 अदर जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो 3 कमिश्नर्स आपने याद रखना है, इनकी गिनती, टोटल गिनती जो 3 होती है, और उसमें से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 अदर्स जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स इन इंडिया? तो टर्म उनकी कितनी है? कितने टाइम के लिए उनकी जो सिलेक्शन होती है? तो कितने? 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, जब तक वो 65 ईयर्स के नहीं हो जाते तो तब तक, और 6 ईयर। सो इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इनकी जो इलेक्शन होती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होती है, जो इंडिया का प्रेसिडेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो पिछली बार जो मास्टर कैडर में आ चुका है जी, तो जो मास्टर कैडर के पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो उन्होंने इनको तो रट लेना है, करंट वाले भी रट लो और जो फर्स्ट होते हैं उनको भी मेमोराइज कर लो। हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? सुकुमार सेन। ठीक है, और करंट कौन है? सुनील अरोड़ा। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। सुकुमार सेन जो फर्स्ट था और करंट जो है वो सुनील अरोड़ा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटा ऑन द EVM मशीन स्टैंड्स फॉर? तो जो EVM मशीन्स होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, उसके ऊपर एक जो ऑप्शन अब आता है बटनों में कि नोटा का जो होता है, तो उसका क्या मतलब है? तो नन ऑफ द अबव। ठीक है, उसका फुल फॉर्म क्या है? नन ऑफ द अबव। सो फर्स्ट यूज्ड इन 5 स्टेट्स इलेक्शंस इन 2013। और जो ऑप्शन है नोटा का, ये पहली बार 2013 में यूज़ हुआ था इन 5 स्टेट्स इलेक्शंस। ठीक है, जो 5 स्टेट की इलेक्शंस हुई थी उसमें ये यूज़ हुआ था 2013 में। ठीक है, तो आपने 3 क्वेश्चन जो इसमें से बन जाता है। एक तो इसके फुल फॉर्म क्या है? नन ऑफ द अबव। सेकंड, कब यूज़ हुआ था? 2013 में फर्स्ट टाइम। ठीक है, और कितने स्टेट्स की इलेक्शंस में ये यूज़ हुआ था? 5 स्टेट्स। सो नेक्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम EVM मशीन यूज्ड इन इंडिया? तो जो EVM मशीन्स है वो इंडिया में पहली बार कब यूज़ हुई थी? बहुत पहले की यूज़ हुई है जी, इन केरला इन 1982। ठीक है, तो केरला में जी 1982 में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी ऐसी जहाँ पर ये यूज़ की गई थी। इन 2004 लोकसभा इलेक्शन EVM यूज्ड। तो फुली जो लोकसभा इलेक्शन हुई हैं उसमें से फुली जो EVM मशीन्स यूज़ हुई हैं तो वो 2004 की लोकसभा इलेक्शन है। ठीक है, ये अगर वो पूछ ले
कि किस लोकसभा इलेक्शन में यूज़ हुई है, तो 2004। अगर वो पूछ ले कि फ़र्स्ट टाइम इंडिया में कब यूज़ हुई थी, ठीक है, तो इन 1982 केरला में। ठीक है, ये दोनों ही याद रखने हैं आपने, स्टेट भी याद रखना है केरला, और आपने ईयर भी याद रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया? तो पहली जो जनरल इलेक्शन थी इंडिया में वो कब हुई थी? इन 1951-52। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जो जनरल इलेक्शन हुई थी इंडिया में पहली बार जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हो गया था, आज़ाद हो गया था, तो जो पहली जनरल इलेक्शन हुई थी वो कब हुई थी? इन 1951 एंड 52। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ करंट लोकसभा? तो जो अब करंट लोकसभा चल रही है नरेंद्र मोदी की, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इसका कौन सा नंबर है? तो ये है 17th लोकसभा। ठीक है, तो 14th प्राइम मिनिस्टर है हमारे। ये कई बार पूछ लेते हैं कि जो करंट जो हमारे नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उनका नंबर कौन सा है? तो 14th प्राइम मिनिस्टर है और 14th ही प्रेसिडेंट है। तो 14th प्रेसिडेंट कौन है? हमारे रामनाथ कोविंद। ठीक है, तो जो 14th प्राइम मिनिस्टर है वो है नरेंद्र मोदी। जो लोकसभा है वो 17th है। ये तीनों ही आपने बिल्कुल अच्छे से मेमोराइज़ कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? तो पहली जो सुप्रीम कोर्ट की वुमेन जज कौन बनी थी? सो कौन बनी थी? फातिमा बीबी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन 1987 कब बनी थी ये भी पता होना चाहिए, 1987 में। और सेकंड वुमेन जज वॉज ज्ञान सुधा मिश्रा इन 2010। और सेकंड जो वुमेन जज बनी है वो ज्ञान सुधा मिश्रा है। वो कब है? 2010 में। तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पहले वाली है फातिमा बीबी, ये तो आपने इनको बिल्कुल मेमोराइज़ कर लेना है, जो फातिमा बीबी। सो नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ क्वेश्चन आवर? तो पार्लियामेंट में जो क्वेश्चन आवर होता है वो कब होता है? द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी सिटिंग इन बोथ हाउसेज। तो दोनों ही हाउसेज में, लोकसभा और राज्यसभा में, जब वो सिटिंग हो जाती है तो पहला जो आवर होता है तो वो ही जो क्वेश्चन आवर कहलाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो क्वेश्चंस पूछते हैं और जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके जो रिप्लाइज देते हैं, आंसर देते हैं उनके। तो 11 AM टू 12 PM जो क्वेश्चन आवर होता है, दोनों ही याद रखना है आपने। ठीक है, पहले तो ये भी पता होना चाहिए जो फर्स्ट आवर होता है और टाइमिंग क्या है, 11 AM टू 12 PM। उसके बाद जो जीरो आवर, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जीरो आवर कब होता है। ठीक है, जीरो आवर 12 टू 1 PM आफ्टर क्वेश्चन आवर। इमीडिएटली क्वेश्चन आवर के बाद में जीरो आवर स्टार्ट हो जाता है। तो दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द बहुजन समाज पार्टी फाउंड? तो कब जो बहुजन समाज पार्टी फाउंड हुई थी? 14 अप्रैल 1984 बाय कांचीराम। ठीक है, तो कांचीराम ने फाउंड की थी। कब हुई थी? 14 अप्रैल 1984। ठीक है, जो बर्थ एनिवर्सरी होती है डॉक्टर BR अम्बेडकर की, उसी दिन जो बहुजन समाज पार्टी की फाउंडेशन हुई थी। तो इनका जो इलेक्शन सिंबल जो है वो क्या है? एलिफेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए। मास्टर कैडर वालों ने तो जो सिंबल्स होते हैं पंजाब की जो पार्टियाँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो उन सभी को बिल्कुल आपको पता होना चाहिए किस पार्टी का कौन सा सिंबल है, कब फाउंड हुई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ भारतीय जनता पार्टी? ठीक है, जो भारतीय जनता पार्टी जो हमारी सेंटर में अब सरकार है, तो उसका जो सिंबल कौन सा है? लोटस। ठीक है, फाउंडेड ऑन 6 अप्रैल 1980। तो कब ये फाउंड हुई थी ये पार्टी? 6 अप्रैल 1980 को। किसने फाउंड की थी? अटल बिहारी वाजपेयी एंड LK अडवाणी। ठीक है, ये आपने याद कर लेना है, डेट याद कर लो आप कि कब ये फाउंड हुई थी, 6 अप्रैल 1980। ईयर मोस्टली ज़्यादातर ईयर जो है वो पूछ लिया जाता है, तो ईयर को बिल्कुल आपने मेमोराइज़ कर लेना है। सो जो इसका सिंबल है वो लोटस है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वॉज CPI फाउंडेड? ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो मार्क्सिस्ट जो थे तो वो कब फाउंड हुई थी? 7 नवंबर 1964 में। तो इनका सिंबल जो है हैमर, सिकल एंड स्टार। ठीक है,
जो रेड कलर का है उसमें हैमर बना होता है, सिकल होती है और स्टार बना होता है। तो जो CPI है ये CPI M है, ठीक है, इसको CPI मार्क्सिस्ट बोल देते हैं। जो मार्क्सवादी जो विचारधारा है उसके ऊपर वो चलते हैं। तो जो CPI है वो 25 दिसंबर 1925 की बनी हुई है, ठीक है, ये ओल्ड पॉलिटिकल पार्टी है। सो सिंबल है इसका ईयर्स ऑफ कॉर्न एंड सिकल, ठीक है। तो जो ईयर्स ऑफ कॉर्न जो होते हैं और उसके साथ जो सिकल होती है ये इसका सिंबल है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सो व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ नेशनल कांग्रेस पार्टी NCP, ठीक है। तो इसकी जो सिंबल कौन सा है, क्लॉक, ठीक है, फॉर्म्ड ऑन 25 मई 1999। तो इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी ये 1999 में हुई थी 25 मई को। तो इसका जो सिंबल है वो क्लॉक है और जो प्रेसिडेंट है वो शरद पवार है। ये इम्पोर्टेंट है, आपने याद कर लेना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन की जगह कौन सा इंस्टीट्यूशन अब आ गया है, तो कौन सा है, नीति आयोग, ठीक है। तो इसका नाम है नीति आयोग, फॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी 2015। जो 1 जनवरी 2015 को ये बना था नीति आयोग, ठीक है। तो जो फुल फॉर्म है नीति की वो पता होनी चाहिए, बहुत बार क्वेश्चन में रिपीट हो चुकी हैं। द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो बनी कब है, 1 जनवरी 2015 को। तो इसका जो चेयरमैन होता है वो हमारे कंट्री का जो PM है अभी, जो नरेंद्र मोदी है। तो आपने ये भी याद कर लेना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ दी हेड क्वार्टर ऑफ नीति आयोग लोकेटेड। तो जो नीति आयोग है उसका जो हेड क्वार्टर वो कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। तो चेयरमैन मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है, जो हमारे कंट्री के PM नरेंद्र मोदी हैं। तो जो वाइस चेयरमैन है वो है राजीव कुमार और जो CEO है अमिताभ कांत। तो आपने ये CEO आपने बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। सो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, अमिताभ कांत, ठीक है। और जो चेयरमैन है वो PM ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। सो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट लोकपाल। जो पहला लोकपाल है वो कौन है, पिनाकी चंद्र घोष। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आपने इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से मेमोराइज़ कर लेना है। पिनाकी चंद्र घोष। तो जो पंजाब का लोकपाल है वो है VK शर्मा। सो लोकपाल फाउंडेड 19 मार्च 2019 में, ठीक है। दोनों ही आपको देखो, दोनों सेम है, 19 मार्च है और 2019। तो पहले तो आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पहला लोकपाल जो इंडिया का वो कौन है, पिनाकी चंद्र घोष। और पंजाब का कौन है, VK शर्मा। और ये लोकपाल जो फाउंड हुआ था वो कब हुआ था, 19 मार्च 2019 को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जी। इन विच स्टेट द फर्स्ट लोकायुक्त एस्टैब्लिश्ड। तो पहला जो लोकायुक्त है वो किस स्टेट में एस्टैब्लिश हुआ था, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र। सो ये भी आपने अच्छे तरीके से इनको याद कर लेना है। सो व्हेन वाज द फर्स्ट अमेंडमेंट डन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सबसे पहली जो अमेंडमेंट थी, शोध हुई थी, वो कब हुई थी, तो कब हुई थी पहली, 1951 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अभी तक 104 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जो पहली हुई थी 1951 में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फाइनेंस कमीशन एस्टैब्लिश्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि कब जो हमारे कंट्री का जो फाइनेंस कमीशन था वो इस्टेब्लिश हुआ था, कब हुआ था, 22 नवंबर 1951, ठीक है। तो इतनी डेट्स कई बार याद नहीं रहती, लेकिन आपने जो ईयर्स हैं उनको किसी न किसी तरीके से याद ज़रूर कर लेना है, ठीक है। उनको मेमोराइज़ कर लो ताकि आपको दोबारा भूले नहीं। सो करंट जो चेयरमैन है अब इसका कौन है, NK सिंह, ठीक है। तो ईयर कौन सा था, 1951 और डेट थी 22 नवंबर। सो हु इज़ कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। तो किसको जो पहला लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया कहा जाता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, ठीक है। जो इंडिया का अटॉर्नी जनरल है उसे
फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया कहा जाता है। और जो फर्स्ट सिटीजन कहा जाता है वो किसको ज़्यादा कहा जाता है, तो वो कहा जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट सिटीजन जो है वो प्रेसिडेंट को कहा जाता है, और जो फर्स्ट लॉ ऑफिसर है उसको किसको कहा जाता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ। सो हु वॉज द फर्स्ट फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वुमेन लिखना था बीच में, तो फर्स्ट वुमेन फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, वो कौन है, निर्मला सीतारमन। ठीक है, जो लेडी जो वुमेन है जो पहली फुल टाइम जो फाइनेंस, इससे पहले जो हमारे कंट्री की पीएम हुई है इंदिरा गांधी, उसने भी जो एक्स्ट्रा जो फाइनेंस को संभाला होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट को, लेकिन जो फुल टाइम बनी है वो निर्मला सीतारमन है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि जो पहली वुमेन है वो है निर्मला सीतारमन। सो आल्सो फर्स्ट फुल टाइम वुमेन डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो पहली जो ये फुल टाइम वुमेन डिफेंस मिनिस्टर भी बनी है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो वो पहली जो फुल टाइम जो फाइनेंस मिनिस्टर वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर बनी है, दूसरी वो जो डिफेंस मिनिस्टर बनी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 50 क्वेश्चन इस वीडियो के। तो ये सारे ही क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो रिपीट हुए क्वेश्चन हैं, या फिर वो ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो आ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने ये वीडियो जो कॉन्स्टिट्यूशंस पर 3 वीडियोस बनाई हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।